स्वागत है बच्चों आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको माध्यिका का भाग 2 NCERT बुक से उदाहरण बताने जा रहा हूँ। उदाहरण नंबर 8 है जो कि NCERT के बुक में पेज नंबर 311 में दिया गया है। तो मैंने आपको भाग 1 में माध्यिका के जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं वो बता चुका हूँ और आज मैं आपको जो फॉर्मूला है माध्यिका के उस पर आधारित प्रश्न को हल कर रहा हूँ। तो आप इसे ध्यानपूर्वक देखेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते वीडियो को। तो आज का प्रश्न में कहता है निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक 525 है। यदि बारंबारताओं का योग 100 है तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। अब ये जो प्रश्न है इसमें जो हमको आंकड़ा दिया गया है उसका माध्यक यानी माध्यिका दिया गया है 525 है। अब बारंबारताओं का योग दिया गया कितना है 100 है। और आप देख सकते हैं कि माध्यिका ज्ञात करने के लिए हमको 3 टेबल की आवश्यकता होती है। कितने टेबल की? 3 टेबल की। पहला होता है वर्ग अंतराल जिसको CI क्लास इंटरवल, और दूसरा होता है बारंबारता जिसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं, यानी बारंबारता को F से सूचित करते हैं। तो ये वर्ग अंतराल हमको दिया रहता है, बारंबारता भी दिया रहता है, और हमको इसमें क्या निकालना है संचय बारंबारता। कभी कभी क्या होता है प्रश्न में कि बारंबारता नहीं दे के आपको संचय बारंबारता ही दे देता है, उस स्थिति में आपको बारंबारता ज्ञात करना है। लेकिन जैसा कि ये प्रश्न है तो इस प्रश्न में बारंबारता दिया गया है और संचय बारंबारता हमको निकालना है। तो चलिए संचय बारंबारता हम लोग कैसे निकालते हैं। तो संचय बारंबारता में निकालने के लिए सबसे पहले बारंबारता को देखेंगे और बारंबारता के जो ऊपर में सबसे पहला अंक लिखा है पहले उसको यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद इस 2 में इस 5 को यानी इसके नीचे वाला को क्या करना है जोड़ देना है। तो 2 और 5 कितना हो जाएगा 7। अब इस 7 में x को जोड़ना है। अब यहाँ पे देखिए x एक क्या है चर संख्या है और 7 क्या है अचर संख्या है। ठीक है, तुमको 7 में x को जोड़ना है। कितना हो जाएगा 7 प्लस x। ठीक है, उसके बाद इतना में हमको कितना जोड़ना है ये 12 को जोड़ना है। ठीक है, तो अचर को अचर के साथ जोड़ देंगे और चर को एक साइड कर देंगे। तो 12 7 कितना हो गया 19 और ये प्लस x। अब इतना में इस 17 को जोड़ना है यानी इसके नीचे वाले को। तो 19 और 7 कितना हो जाएगा तो हो जाएगा 36 और प्लस में ये x। अब 36 में हमको 20 को जोड़ना है। ठीक है, तो 36 और 20 कितना हो जाएगा तो हो जाएगा 56 और प्लस x। अब 56x यानी 56 प्लस x में कितना जोड़ना y जोड़ना है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि पहले से एक संख्या चर x है और दूसरा संख्या क्या आ जाएगा चर y। तो यहाँ पे ये भी अलग है और ये भी ये x ये y है और ये x है। तो ये हो जाएगा इतना में हमको इतना जोड़ना तो हो जाएगा 56 प्लस x और प्लस y। अब आगे हमको जोड़ना है 56 प्लस x प्लस y में कितना जोड़ना है तो हमको जोड़ना है 9। तो ये तो अचर संख्या है तो इसमें ये भी अचर है तो 56 में 9 जुड़ जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा तो हो जाएगा 65 और प्लस में x प्लस y। उसके बाद इतना में हमको 7 को जोड़ना है यानी 7 को जोड़ना है। तो 65 और 7 कितना हो जाएगा 72 और प्लस में x और प्लस में y। उसका लास्ट है 72 में 4 जोड़ना है तो 72 और 4 कितना हो जाएगा 76 और ये प्लस x प्लस y।
इस प्रकार से मेरा संचय बारंबारता ज्ञात हो गया। अब हमको क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन में आप देख रहे हैं तो क्वेश्चन में क्या कहता है, क्वेश्चन में कहता है बारंबारताओं का योग 100 दिया गया। यानी ये जो बारंबारता है, ये जो आपको सारणी दिया बारंबारता का, ये जो बारंबारता है इस सभी का योग दिया है। कितना दिया? 100। तो हमको यदि नहीं दिया है इस सभी का योग, तो सबको क्या करता हूँ, सबको जोड़ते और उसके बाद नीचे में लिखते n बराबर। तो हमको योग पहले से दे दिया गया है, योग हमको पहले से दे दिया है 100। इसको हम लिखेंगे चूंकि n बराबर कितना दिया है? 100। ठीक है, कितना दिया है? 100। ये हमको क्वेश्चन में ही दे दिया गया है। जब हमको n दे दिया गया है तो ठीक है, तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इसीलिए n/2। तो n/2 हो जाएगा 100 और बट्टे में 2 डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। इतना है। अब आगे देखना है, अब आगे देखना है कि हमको जब बारंबारता का योग ज्ञात है यहाँ पे 100, उसके बाद आपको हम बता चुके, इससे पहले वाले वीडियो में बताए थे कि जो बारंबारता का योग होता है वो संचय बारंबारता के जो लास्ट में दिया रहता है वो उसके बराबर होता है। ठीक है, यानी इसका जो योग होता है वो संचय बारंबारता के जो लास्ट में डिजिट यानी अंक दिया रहता है उसके वो बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये संचय बारंबारता है और संचय बारंबारता के लास्ट जो अंक वो क्या है? 76 + x + y। ये हो जाएगा इस बारंबारता के कुल योग के बराबर। तो कुल योग हमको दिया कितना? 100। तो इतना के बराबर में कितना करेंगे हम लोग? 100 कर देंगे। तो चलिए आइए लिखते हैं, लिखेंगे 76 + x + y बराबर 100। ठीक है, ये बराबर क्यों? क्योंकि इसका योग जो होता है, जो संचय बारंबारता का लास्ट अंक होता है उसको क्या होता है? बराबर में होता है। तो इसको हम ये बराबर कर दिए। अब यहाँ से क्या करेंगे? x + y और बराबर में 100 कर देंगे। इस 76 को हम प्लस में है इधर लाएंगे, यानी बराबर के इस साइड लाएंगे, क्या में आ जाएगा? तो हो जाएगा माइनस में। प्लस है ना, नहीं कुछ तो क्या प्लस है, तो ये इस साइड आएगा तो ये हो जाएगा प्लस से -76। उसके बाद ये हो जाएगा x + y बराबर 100 में से कितना माइनस करना है? 76 हमको क्या करना है? माइनस करना है। ठीक है, ये हो जाएगा आपको कितना? 24। इसको इक्वेशन यानी समीकरण इसको 1 मान लेंगे, समीकरण 1 मान लिए। अब हमको क्या ज्ञात करना है? तो सबसे पहले हमको यहाँ पे माध्यक वर्ग ज्ञात करना है। ठीक है, अब क्वेश्चन में देखेंगे कि माध्यक का मान आपको दिया गया है कितना? 525। अब इस 525 को हमको देखना है वर्ग अंतराल में कि किस वर्ग अंतराल में ये आता है, यानी किस वर्ग अंतराल में आके ये गिरेगा 525। तो चलिए आइए देखते हैं। अब हमको माध्यक का मान दिया 525, तो यहाँ पे वर्ग अंतराल में देख रहे हैं कि 0 से 100, 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, 400 से 500 और यहाँ पे आएंगे तो देखेंगे 500 से 600। तो यहाँ पे हमको माध्यक का मान दिया था कितना? 500 प्लस है यानी 525 है, इसीलिए 525 जो है इस वर्ग अंतराल में आएगा 500 से 600, इसमें आके वो 525 गिरेगा। ये इस तरह से इसको हम अंडरलाइन कर देते हैं। अब 525 इसमें आता है, तो यही आपका जो बारंबारता में दिया है वो आपका कितना हो जाएगा? वो जो बारंबारता में दिया है वो हो जाएगा आपका f, और इसके ठीक ऊपर वाला जो ये दिया है वो हो जाएगा संचय बारंबारता यानी CF। ये हो जाएगा CF का मान।
ये हो जाएगा f का मान, और ये हो जाएगा क्या, तो वो हो जाएगा माध्यक वर्ग। तो चलिए इसको नीचे में हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि माध्यक 525 है, जो वर्ग 500 से 600 में स्थित है। अब यहाँ पे हम लिख दिए कि माध्यक हमको दिया गया 525, जो किस वर्ग अंतराल में, तो 500 से 600 में क्या है, स्थित है, यानी इसके बीच में 525 आएगा। जब ये हमको माध्यक वर्ग यानी माध्यक वर्ग हमको मिल गया, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, इसीलिए L का मान। तो L बताए थे कि जो माध्यक वर्ग होता है उसका निम्न सीमा, तो माध्यक वर्ग हमको इतना दिया गया जिसकी निचली सीमा यानी कम वाला कौन है, 500, तो इसलिए L बराबर हो जाएगा 500। उसके बाद F, तो F बराबर बताए थे कि जो बहुलक वर्ग की अधिकतम बारंबारता होती है, तो कितना है, तो वो है 20, इसलिए F का मान कितना हो जाएगा, तो F का मान हो जाएगा 20। उसके बाद CF का मान, CF बराबर बताए थे कि जो होता है आपको संचय बारंबारता में देखना है कि माध्यक यानी जो माध्यक वर्ग होता है उसके ठीक ऊपर वाला, जैसे माध्यक वर्ग की जो बारंबारता होती है, जैसे माध्यक वर्ग ये है, तो इसके किस में जाना है, हमको संचय बारंबारता में जाना है। तो इसके जस्ट इसके जो सामने वाला जो देख रही है लाइन, इसके जस्ट ऊपर वाला किस में, तो संचय बारंबारता, इसमें नहीं जाना है, नहीं इसमें जाना, हमको देखना किस में, तो वो संचय बारंबारता में देखना है। तो इसके जस्ट पहले वाला कौन है, 36 + x, आपका ये हो जाएगा CF का मान। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे कितना, 36 + x, उसका हमको चाहिए h का मान। तो h का मान हमको देखना है कि वर्ग अंतराल में, वर्ग अंतराल जो दिया गया है इसमें देखना है कितना का अंतर यानी डिफरेंट है। तो सब में देख रहे हैं 1000 का डिफरेंट है। कैसे, तो जैसे देखिए 0 से 1000 है, सॉरी 100 है, यहाँ पे 1000 नहीं 100 है, तो 100 से 200, 200 से 300। ठीक है, अब इसमें देखना है कि कितना का अंतर है। ठीक है, तो इसमें सभी में देख रहे हैं 100 का अंतर है, तो इसीलिए यह आपका h कितना हो जाएगा, यानी वर्ग अंतराल वर्ग माप कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 100। ठीक है, 100 हो गया। अब हम लोग जो ये मान निकला है, यानी ये जो वैल्यू निकला है, इस सभी मान को हम लोग माध्यक के फार्मूला पे क्या करेंगे, उसको पुट करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग माध्यक के फार्मूला पे लिख लेते हैं। तो माध्यक बराबर होता है, माध्यक बराबर होता है L + n/2 - CF और बट्टे में F गुने H। अब आगे लिखेंगे, अब जो सूत्र लिखे हैं, ये जो फार्मूला लिखा गया है L + n/2 - CF बट्टे में F गुने H। अब इसमें क्या करेंगे, जो हमको मान दिया है उस सभी का मान इसमें पुट करेंगे। चलिए सबसे पहले यहाँ पे लिखा माध्यक, माध्यक का मान दिया कितना, 525, इसे यहाँ पे लिखेंगे 525, ये पहले से आपको क्वेश्चन में दिया गया है। L का मान कितना निकाले हैं, 500 प्लस n/2 का मान कितना है, n/2 का मान आप देख सकते हैं कितना है, n/2 का मान 50 है। यहाँ पे लिखेंगे n/2 का मान कितना है, 50, तो ये लिख देंगे 50 माइनस CF का मान कितना है, 36 + x, इसे कोष्ट में करेंगे क्योंकि माइनस से गुना है, बट्टा, और बट्टे में F का मान कितना है, 20 है, और गुने H का मान है 100। ठीक है, अब यहाँ पे आगे क्या करना है, ये 525 हो गया, और इस 500 को इस साइड लाना है, तो क्या चीज़ में आ जाएगा, माइनस में आ गया,
उसके बाद ये बराबर हो गया और ये 50 माइनस, अब इस माइनस से इसमें गुना है, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस, यहाँ प्लस, प्लस माइनस माइनस, ये 36 हो गया और माइनस प्लस माइनस x हो गया और बट्टा में क्या देना है 20 और गुने 100। अब 20 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा, 20 पंचे 100। उसके बाद 525 में से 100 क्या करना, माइनस, 500 माइनस करना है, ये हो जाएगा 25 बराबर। अब यहाँ पे देख रहे हैं 50 माइनस 36, तो ये घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14 और माइनस में x, इसको इस तरह से कर लेंगे। उसके बाद गुना में कितना है 5 बच गया, तो 5 लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, ये 25 हो गया और ये गुना में है तो बट्टा में आ गया, इस साइड क्या बच गया 14 माइनस x। अब आगे क्या करना है, ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 25, बच गया 5, ठीक है। अब यहाँ पे 5 बच गया है। अब क्या करेंगे, आगे लिखेंगे बीच में बराबर है और ये 14 माइनस x, इतना हो गया। अब क्या करेंगे हम इसको, तो इस x को हम इस साइड लगाएंगे, क्यों, ताकि ये प्लस हो जाए। इस x को हम इस साइड लाए तो ये प्लस हो गया और इस साइड क्या बच गया 14 बच गया, और इस 5 को हम इस साइड लाए तो प्लस में, तो इस साइड आने में क्या हो गया माइनस। अब 14 में से 5 को माइनस करना है, कितना हो गया 9, तो आपका x का मान आ गया 9। अब हमको केवल x का मान निकला है, अब हम किसका मान निकालेंगे, y का भी मान निकालना है। तो जो समीकरण 1 था, आप यहाँ पे देख रहे समीकरण 1 में दिया गया है x प्लस वाई बराबर कितना 24, तो इस समीकरण 1 को हम लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब हम क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 क्या था, तो समीकरण 1 है x प्लस वाई, x प्लस वाई बराबर 24 है। x की जगह पे कितना रखना है 9 रखना है, तो यहाँ पे 9 आ गया और ये y बराबर 24। अब y का वैल्यू निकालना है, तो y हो जाएगा ये कितना, y बराबर ये हो जाएगा आपका कितना 24, और ये जो देख रही है प्लस में है, ये इस साइड क्या चीज़ माइनस में हो गया 9। उसके बाद y बराबर हो जाएगा 24 में से 9 माइनस करना, कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब यहाँ पे इस प्रकार से आपका x और y का मान ज्ञात हो गया, आप लिख सकते हैं। अतः x बराबर कितना आ गया 9, y बराबर 15, ये आपका आंसर है। तो इस प्रकार से हम लोग जो NCERT बुक के उदाहरण नंबर 8 था उसको हम सॉल्व किए, और इसमें एक्स वाई का मान निकालना था, तो एक्स वाई का मान निकाल लिए। अब क्या करना है, तो जो क्वेश्चन बना है एक बार पुनः हम इसको फिर से रिपीट कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए आइए इसको हम लोग रिपीट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन समझ लीजिए, तो क्वेश्चन में क्या दिया है, तो क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य दिया गया 525 है, यदि बारंबारताओं का योग यानी जोड़ दिया है 100, तो हमको x और y का मान ज्ञात करना है। अब यहाँ पे हमको 2 टेबल दिया था, 2 टेबल कौन कौन दिया था, तो एक दिया था हमको वर्गांतराल और दूसरा दिया था बारंबारता, ठीक है। तो हमको निकालना क्या था, संचय बारंबारता। और संचय बारंबारता हम लोग कैसे निकाल दें, तो सबसे पहले जो बारंबारता दिया रहता है ऊपर में जो अंक रहता है बारंबारता, उसको पहले यहाँ पे लिख दिया, फिर इस 2 में इस 5 को जोड़ दिए तो 7 हो गया, फिर 7 में इस x को जोड़े तो कितना हो गया 7 प्लस x, क्यों, क्योंकि ये
चर संख्या है और ये अचर है, इसलिए दोनों अलग अलग हो गए हैं। 7 में 12 को जोड़ तो 19, 19 में 17 को तो 36, 36 में 20 को कितना हो गया, 36 में 20 को तो 56। अब इस 56 प्लस x में जोड़ना हमको y को, कि y भी अलग हो जाएगा, तो 56 ये लिख दिए प्लस x, ये पहले से दिया गया था, और प्लस क्या कर दिए y। अब इतना है, फिर इसके नीचे वाला 9 को जोड़ना है, तो 56 9 65 प्लस x प्लस y, फिर 65 और 7 72 प्लस x प्लस y हो गया, और फिर 72 में 4 को तो 76 प्लस x प्लस y। इस प्रकार से हमारा संचय बारंबारता तैयार हो गया। अब हम देखेंगे प्रश्न में हमको एक बात कह रहा है कि बारंबारताओं का योग दिया है हमको 100, तो जब बारंबारता का योग दिया है 100, तो इसको जो हम लोग ऐड करते हैं इसी को जोड़ करके लिखते हैं n बराबर जो आता है उसमें, लेकिन पहले से हमको दिया था, हम लिख दिए n बराबर 100, तो जब n दिया तो हम निकाल लिए n/2 का मान, तो n का मान कितना रख दिया यहाँ पे 100 और बट्टे में 2 तो 50 आ गया। अब हम लोग संचय बारंबारता के जब देखते हैं और उसका लास्ट में जो आता है, यानी लास्ट जो जोड़ने पे, यानी इतना वर्क करने के बाद जो लास्ट अंक आता है वो इस बारंबारता के योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो अब हम क्या किए, जो इसका लास्ट संचय बारंबारता उसको और इसका जो योग दिया गया 100 को उसको बराबर कर लिए, बराबर में इतना बराबर 100 लिख दिए। इसको हम उस साइड ले गए, क्यों, क्योंकि इसका कास्ट है, यानी ये भी अचर है और ये भी अचर, इसलिए इसको 76 को हम इस साइड ले तो माइनस में आ गया, प्लस में था। 100 में से 76 माइनस कर दिया, कितना आ गया 24 आ गया, इसको समीकरण 1 मान लिया। अब आगे हमको कहता है चूंकि माध्यक हमको दिया गया 525, तो जब हमको 525 माध्यक दिया गया है तो हमको देखना है कि वर्ग अंतराल में 525 किस में आके गिरता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 500 से कितना है 600 है, तो इसी के बीच में 525 होगा, तो जब इसके बीच में 525 होगा तो ये ही आपका माध्यक वर्ग हो जाएगा, और इसके सामने वाला जो होगा वो हो जाएगा f, ठीक है, और इसके जो सामने वाला है इसके जस्ट ऊपर वाला वो हो जाएगा संचय बारंबारता यानी CF। ये नहीं लेना, इसके जस्ट ऊपर वाला लेना है, तो 36 प्लस x हो गया CF, यहाँ पे लिख दिया CF। उसके बाद हम यहाँ पे लिखे आगे कि जब हमको माध्यक बराबर 525 दिया जो वर्ग 500 से 600 में स्थित है, ठीक है, इसीलिए L बराबर हो गया 500, ये जो माध्यक वर्ग दिया है इसके निचली सीमा, और F हो गया 20, CF हो गया 36 प्लस x यानी संचय बारंबारता, और H देखना हमको कितना का अंतर है, तो इस वर्ग अंतराल में 100 का अंतर है, इसलिए H बराबर कितना हो गया 100 हो गया, ठीक है। अब हमको आगे का प्रोसेस क्या करना है, तो आगे का प्रोसेस ये करना है कि हम लोग फार्मूला जानते हैं किसका, तो माध्यक का। तो माध्यक का फार्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF बट्टे में F गुने H। आज इस जो हमको मान दिया गया था उस सभी मान को, यानी जो मान हम निकाले इस सभी मान को इस फार्मूला पे क्या करना है, पुट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे कि माध्यक है, जो कि हमको माध्यक दिया था कि क्वेश्चन में 525, तो इसके स्थान पे 525 आ गया, L का मान 500 हो गया, n/2 का मान 50 और ये माइनस। अब यहाँ पे माइनस इसीलिए इसको हम CF का मान जो है कोष्ट में करें 36 प्लस x बट्टे में F का मान 20 और गुने H का मान 100। आगे क्या किए, इस 500 को हम इस साइड लाए तो माइनस में आ गया, उसका 50 और ये माइनस इसमें गुना है तो प्लस माइनस माइनस हो गया, ये 36 उसका 100 और ये 20 और गुने में कितना 100, तो 20 पंचे 100 कैंसिल हो गया, ठीक है। आगे 525 में से माइनस कर दिया 500 तो 25 हो गया, और 50 में से 36 गया 14 और ये माइनस ये x हो गया, और गुने में ये तो कैंसिल हो गया था, अब कितना आ गया 5, तो गुने में 5 लिख दिया। इस 5 को क्या किया हम, गुना में था इधर बट्टा में ले गए, 5 बट्टा में आ गया, 5 25 कट गया, ठीक है, इधर बच गया 14 माइनस x और इधर 5 बच गया। अब क्या करें, हमको x का मान निकालना, तो x को क्या करेंगे इस साइड लाएंगे तो क्या चीज में हो गया, प्लस में हो गया क्योंकि माइनस में था, और इस 5 को हम इस साइड लाए तो माइनस में आ गया, तो 14 में से 5 गया तो 9। अब हमको x का वैल्यू जो 9 आया है उसको समीकरण 1 में रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 जो दिया था उसको लिख लिया, x प्लस वाई बराबर 24। अब जहाँ पे यहाँ पे x है तो यहाँ पे 9 रख दिए, ठीक, 9 का x का मान हमको दिया गया है 9। अब इस 9 को हम उस साइड ले गए, 24 में से 9 गया तो 15, अतः लास्ट में लिखे x बराबर 9 और y बराबर 15, ये आपका आंसर हो गया। तो वीडियो कैसा लगा
कमेंट जरूर करिएगा। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपके पास नए से नए वीडियो पहुंच सके। अगले वीडियो में हम लोग फिर 14.3 का जो माध्यिका निकालना है वो ज्ञात करेंगे। धन्यवाद।